झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर नायक ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का जनादेश है, लेकिन वर्ष 2014 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार के दौर में इस जनादेश को कमजोर करने की कोशिशें बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस के नाम पर विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की रणनीति अपनाई जा रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। अपने लेख में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि संविधान की उस भावना का प्रतीक है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था को न्याय, समानता और विश्वास से जोड़ती है। उनका आरोप है कि धनबल और दबाव के जरिए विधायकों को दलबदल के लिए प्रेरित करना तथा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। साहिबगंज उधवा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बीते गुरुवार से अचानक वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अपने अपने वाहनों में पेट्रोल व डीजल भरवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कई जगहों पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति भी बन गई। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में यह अफवाह फैल गई कि इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में पेट्रोल डीजल का स्टॉक कम हो सकता है। इसी अफवाह के चलते लोग घबराकर अपने अपने वाहनों में अधिक मात्रा में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। इसका असर उधवा क्षेत्र के आलम पेट्रोल पंप और हुमायूं पेट्रोल पंप में साफ तौर पर देखा गया, जहां सुबह से ही बाइक, कार और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। साहिबगंज राजमहल नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों एवं चेयरमैन को राजमहल विधायक MP राजा ने अपने पार्टी कार्यालय में सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक ने सभी जनप्रतिनिधियों को गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक MP राजा ने कहा कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों पर भरोसा जताया है, वे उस विश्वास पर खरा उतरें। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी जनप्रतिनिधि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने अपने वार्डों के विकास, जन समस्याओं के समाधान तथा क्षेत्र की समग्र प्रगति के लिए कार्य करेंगे। साहिबगंज राजमहल विधायक मोताजुद्दीन उर्फ MP राजा ने मटियाल स्थित इंडोर आउटडोर स्टेडियम में देर शाम एक रोजा इफ्तार पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा मौजूद रहे। हजारों क्षेत्रवासी शामिल हुए और सभी ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। इफ्तार में खजूर, फल, पकौड़े और शरबत सहित कई पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। यह आयोजन रमजान के पवित्र महीने के दौरान सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर राजमहल विधायक मोताजुद्दीन उर्फ MP राजा ने कहा कि रमजान धैर्य और त्याग का महीना है। यह हमें एक दूसरे की मदद करने और समाज में शांति व एकता बनाए रखने की सीख देता है। राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद गोविंदपुर अंचल के CI कुमार सत्यम भारद्वाज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ पंजी 2 में छेड़छाड़ कर मूल रैयत की जगह दूसरे का नाम जोड़ने का आरोप लगाया गया है। यह घटना 2018 में लातेहार के बालूमाथ अंचल में उनके पदस्थापन के दौरान हुई थी। विभागीय जांच के बाद प्रशासन ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया है। इस बीच राजस्व कर्मचारी नेहा सिंह को उनका प्रभार सौंपा गया है। कुमार सत्यम भारद्वाज ने विभागीय कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व व्याडा अध्यक्ष सह प्रसिद्ध समाज सेवी विजय झा ने पूर्व वार्ड पार्षद प्रफुल्ल मंडल की पत्नी वार्ड न 021 की नव निर्वाचित पार्षद उर्मिला मंडल दीदी की शानदार जीत पर उनके आवास धैया पहुंचकर बधाई एवं शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद दी। मौके पर श्रीमान विजय झा ने कहा कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नव निर्वाचित पार्षद उर्मिला मंडल के नेतृत्व में धैया जॉन का उत्तरोत्तर विकास होगा और वार्ड न 021 के पार्षद उर्मिला देवी मील का पत्थर साबित होगी। मौके पर मंडल समाज के केंद्रीय महामंत्री गौतम मंडल सहित प्रफुल्ल मंडल के समर्थक आदि शामिल थे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापो खुर्द गांव में 5 मार्च की रात को अपराधियों द्वारा कोल व्यवसायी की नृशंस हत्या और भागने के दौरान ग्रामीणों को गाड़ी से रौंदने की घटना पर सांसद मनीष जायसवाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर उनके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी तत्काल आरोग्यम हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने भर्ती घायल रोहित गुप्ता, विनोद साव और वासुदेव राणा से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया। सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। शहर हो या गाँव, सरकार हर जगह लोगों की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण करा रही है, लेकिन कई जगह कागजों में कुछ और वहीं धरातल पर कुछ और ही देखने को मिलता है। आज तक आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा 8वां अजूबा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सड़क की जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह सड़क नहीं बल्कि चटाई हो जिसे जहाँ चाहे वहाँ बिछा दिया जाए। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरगामा अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांधी ग्राम में 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों के साथ उमंग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर किशोरियों को बढ़ती उम्र के दौरान होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान उपस्थित लाभुकों को बढ़ती उम्र में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक बदलाव, मूड में परिवर्तन, शर्म महसूस होना सहित अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही इन समस्याओं के समाधान एवं सही मार्गदर्शन के बारे में भी बताया गया ताकि किशोर किशोरियां इन परिवर्तनों को समझ सकें और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। सीमावर्ती क्षेत्र के सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक के मुक़द्दस मौके पर अकीदतमंदों की हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सामाजिक सौहार्द के प्रतीक और सूफीवाद के सिद्धांतों को इस क्षेत्र के आगे बढ़ाने में सैयद सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की माहिती भूमिका रही। यही वजह है कि हर साल 5 मार्च को हजारों हजार की संख्या में अकीदतमंद आपके मज़ार ए मुक़द्दस पर हाजिरी देकर अकीदत के जबीन को झुकाते हैं और नजराना ए मोहब्बत के साथ पेश करते हैं। आज के इस उस ए पाक के मौके पर बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों के साथ गैर मुस्लिम भाइयों ने भी हाजिरी और नजराना के तौर पर चादर पेश कर खराज ए अकीदत पेश किया।